हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। एक टाइम था जब मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट्स ऑटोमेटिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा क्विक थे और तब मैनुअल कार्स ज़्यादा एफिशिएंट भी थी। लेकिन डस्टर के 1.3 लीटर इंजन के केस में मैनुअल ट्रांसमिशन की क्लेम्ड 17.75 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी इसके 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की क्लेम्ड एफिशिएंसी से कम है। हम सब जानते हैं कि ARAI की क्लेम्ड फिगर्स एक्चुअल लाइफ में कहाँ ही सही होती हैं। सो हियर वी आर ड्राइविंग द डस्टर 1.3 मैनुअल टू सी कि एक्चुअली कितनी एफिशिएंसी देती है एंड वेदर इट इज मोर एफिशिएंट देन इट्स राइवल्स और नॉट। टैंक टू टैंक मेथड से डस्टर की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो ट्रिप मीटर को हमने रीसेट कर दिया, एफिशिएंसी अपने आप रीसेट हो गया। अब हम इसे प्राइमरीली दिल्ली NCR में ड्राइव करेंगे फॉर मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स, फिर उसके बाद वापस रिफ्यूल करवाएंगे और ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम डस्टर को जून में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशन एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम इसके ऑटो AC का टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री पे सेट करके रखेंगे। डस्टर में मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं एंड वी आर ड्राइविंग इट इन कंफर्ट मोड विच ऑफर्स द बेस्ट बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। और इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी ऑफ रखेंगे ताकि हमारी टेस्टेड फिगर्स आप सभी के लिए इजीली अचीवेबल हों। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। आई करेक्टली रिमेंबर कि पुरानी डस्टर हमेशा से एक डेवलपिंग मार्केट प्रोडक्ट था। उसमें बैठ के ऐसा लगता था कि आप कोई ऐसी कार चला रहे हैं दैट इज मेड टू अ कॉस्ट, पर वो रगिड थी और वही उसका USP भी था। मुझे लगता था शायद ये USP मेंटेन करने के लिए रेनो नई डस्टर का कैबिन भी यूटिलिटेरियन ही रखेगा विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट टू मेक इट आउटराइट मॉडर्न, बट आई एम हैप्पीली सरप्राइज्ड। और क्यों ना हो, नई डस्टर का केबिन लेआउट कंटेम्प्रेरी है एंड इट फील्स लाइक अ प्रोडक्ट मेड फॉर अ डेवलप्ड मार्केट, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी लाइक हियर इन इंडिया। इंटीरियर मटेरियल्स, फिट एंड फिनिश, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की रेजोल्यूशन, टच स्क्रीन का फीडबैक, सॉफ्ट मटेरियल्स, अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी, सीट्स का साइज, सब ऐसा है दैट यू फील लाइक सिटिंग इन अ कार दैट इज मेड कीपिंग इंडियन टेस्ट इन माइंड। एंड ऑल दिस कम्स इन एडिशन टू द रगिडनेस इन इट्स राइड। वही सेम किसी भी सड़क पे उतार दो वाला कॉन्फिडेंस, चाहे वो इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से हो या फिर रॉबस्ट सस्पेंशन की वजह से। इट इज सो गुड कि खराब सड़कों पे आपको इसकी स्पीड भी कम नहीं करनी पड़ेगी एंड द कार विल नेवर कंप्लेन अबाउट इट एट ऑल। कोई आवाज नहीं इसके सस्पेंशन से और कैबिन के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। द राइड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई वुड से। सिर्फ इसकी राइड के चक्कर में भी डस्टर ली जा सकती है, इट इज दैट गुड। डस्टर को हमने अब सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 9.4 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। एक्चुअली सिर्फ दो ही ऐसे रीजंस हैं जिनके चलते शायद कोई डस्टर को ना ले, एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस रीजन इज लिमिटेड रियर स्पेस एंड जनरल फोकस ऑफ द केबिन ऑन द ड्राइवर। इसकी रियर सीट में वैसे इतनी स्पेस है कि यहाँ एडल्ट्स बैठ सकते हैं। It's just that the sense of space is not much, although the seat is comfortable. Rear passengers के लिए वैसे curtains भी नहीं है, तो यहाँ बैठ के फ्रंट सीट्स ज़्यादा inviting लगती हैं और ऐसा है भी। इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं and the upholstery feels good in quality as well. फ्रंट सीट्स तो electrically adjustable हैं and there's seat ventilation too. बस इसमें memory की need है। I also like the steering wheel angle and position in the Duster. बहुत ही engaging कॉकपिट वाली फील है इसमें एंड यू फील लाइक सिटिंग इन द कार इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन इट, जो यूजुअली SUVs के केस में होता है। बहुत ही परफॉर्मेंस SUV वाली ड्राइविंग पोजीशन है इसकी एंड आई लव इट फॉर दैट। और ऐसे में भी आपको इसके बोनेट बल्जेस क्लियरली दिखते हैं। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट इट इज कि इसका एक्सेलरेटर इस सीटिंग के हिसाब से थोड़ा अपराइट है, सो आई हैव टू कीप माई राइट फुट मोर इरेक्ट than what I would like. And the clutch is also heavy, so while my upper body is in absolute love with this driving position, my lower half
is not very comfortable. This is the second reason why someone might want to avoid the duster. लेकिन इस प्रॉब्लम का एक हैक है और वो ये कि इस सीट को अगर आप हाई रखते हैं then getting used to its accelerator becomes relatively easy. पर ऐसे में वो रैप अराउंड वाली in the car कॉकपिट फील कम हो जाती है एंड आई डोंट वांट टू मिस दैट टू, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर चेंजेस भी इसे एंगेजिंग फील देते हैं. द गियर बॉक्स शिफ्ट्स प्रिसाइसली एंड द इंजन स्पेशली कम्स इनटू इट्स ओन व्हेन इट इज पास्ट 2000 rpm. इसमें 1.3 लीटर 163 PS इंजन है दैट मेक्स 280 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क और वो है भी एग्जैक्टली 2000 rpm पे ही. और लिटरली इस रेव रेंज के ऊपर तो जैसे ये कार उड़ती है. इट फील्स वेरी लाइट, वेरी एजाइल. दैट सेड, इसके नीचे स्पेशली 1500 रेव से नीचे इस इंजन में एक डेड जोन है जिसमें ये बहुत लेथार्जिक और लेजी सी फील होती है. उस जोन से पीक टॉर्क जोन में आना, ये एक्सट्रीम पावर डिलीवरी के साथ कार को स्मूथली ड्राइव करना रिक्वायर्स स्किल एंड केयरफुल पेडल मॉड्यूलेशन एंड गेटिंग यूज्ड टू, स्पेशली इन थिक सिटी ट्रैफिक. तो हाँ, डस्टर चलाने में फन तो है, पर सिटी में इस इंजन को बेस्ट एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा अग्रेसिव ड्राइव करना होगा. जस्ट कीप इट ऑन द बॉयल एंड इट्स सुपर फन टू ड्राइव कार. डस्टर को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 10.1 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है. चलिए देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा. तो डस्टर को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 12.5 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, व्हिच मींस कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 8.08 किलोमीटर्स पर लीटर रही. अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर लेते हैं. सो इसका ट्रिप डिस्टेंस हमने अब रीसेट कर दिया है और एफिशिएंसी भी रीसेट हो गई है. अब हम इसे प्राइमरली सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहाँ से मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस यहीं आके रिफ्यूल करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है. डस्टर के प्राइसेस 10.49 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं, बट द 1.3 लीटर इंजन स्टार्ट्स एट 12.99 लाख रुपीस. इस इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप आइकॉनिक लॉन्च एडिशन वेरिएंट में भी है, जो हम चला भी रहे हैं, एट कॉस्ट 17.39 लाख रुपीस. ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है, लेकिन अगर आप अपनी सिटी में इसके ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट हाउ इट फील्स ऑन द हाईवे, आई हैव टू से कि इसका एसी एक्सट्रीम समर में बहुत इफेक्टिव नहीं है. हम यूजुअली फ्यूल टेस्ट पे मोस्ट कार्स में एसी को 22 से 24 डिग्रीज पे सेट करके रखते हैं एंड वी ट्राई टू कीप इट इन ऑटोमेटिक मोड इफ इट्स देयर. लेकिन डस्टर ऐसी पहली कार है जिसमें हमने एसी को लोएस्ट टेम्परेचर पे सेट किया है विद फुल एयर फ्लो, और तब भी इसने केबिन को बहुत अच्छे से कूल नहीं किया एंड वी एंडेड अप गेटिंग इरिटेटेड बाय द लाउड एयर फ्लो नॉइज. तो हमने हार के ब्लोअर ही कम कर दिया. इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी फ्यूल टेस्ट में सीट वेंटिलेशन थ्रू आउट ऑन रखी है, लेकिन इवनिंग में इसका एसी सही चिल करता है. सो द एसी इज वर्किंग प्रॉपर्ली. इट्स जस्ट दैट कि पीक समर में इसकी इफेक्टिवनेस कम है. डस्टर को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 18.8 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है. हाईवे ये वो जगह है जिसके लिए डस्टर बनी है. इस पावर ट्रेन का और डस्टर के प्लेटफॉर्म का असली एक्सपीरियंस हाईवे पे है. इट फ्लाइज. 2000 आरपीएम के बियॉन्ड ये इंजन ऐसे एफर्टलेसली रेव्स पिक करता है. इट मेक्स दिस कार फील सो लाइवली और इसकी स्टेबिलिटी, हैंडलिंग सब इस पावर ट्रेन को पूरा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ब्रेक्स भी प्रोग्रेसिव हैं, पर इनमें बहुत ज़्यादा इनिशियल बाइट नहीं है, तो शार्पनेस की कमी है. बट दिस कार नेवर फील्स आउट ऑफ शेप, नॉट इवन ऑन फास्ट टर्न्स एंड ट्विस्ट्स. स्टीयरिंग इनपुट्स शार्प हैं, इट इज प्रिसाइज एंड रेनो सर्टेनली नोज हाउ टू कीप ड्राइवर्स हैप्पी. और हाईवे पे इसकी 280 न्यूटन मीटर की टॉर्क इतनी इफेक्टिव है कि इसमें डाउनशिफ्ट करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है. वैसे इसके क्लस्टर में गियर शिफ्ट इंडिकेटर है. इट्स अ वेरी क्रिस्प स्क्रीन, बट आई विश इट हैड स्क्रीन सेटिंग जिसमें ट्रेडिशनल डायल टाइप स्पीड और इंजन रेव काउंटर हो. एनीवे, देयर आर टू अदर थिंग्स दैट आई रियली लाइक अबाउट द डस्टर. पहला है इसका ऑडियो सिस्टम व्हिच डिलीवर्स क्वालिटी एंड क्लियर म्यूजिक, और दूसरा ये कि इसकी एडास सेटिंग्स को डिसेबल करना बहुत ईजी है. वैसे जितना मैंने इसे अभी तक चलाया है, एडास एक बार भी इंट्रूसिव फील नहीं हुआ. सो व्हेन रेनो सेड दे हैव ट्यून्ड इट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया,
they were right. डस्टर को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप देख सकते हैं अब इसके डिस्प्ले में हमें 20.4 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। डस्टर को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 6.10 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल हाईवे एफिशिएंसी 17.65 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं सर आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि आपको मिक्स्ड कंडीशंस में एक्चुअली कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। डस्टर में हमने सिटी का 101 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर्स में कंप्लीट किया एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 10.1 किलोमीटर्स पर लीटर और इसे रिफ्यूल करवा के हमें अराउंड 8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिली। हाईवे के 107.7 किलोमीटर रन को हमने 1.5 आवर में कंप्लीट किया और इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 20.4 किलोमीटर पर लीटर थी, लेकिन एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 17.65 किलोमीटर पर लीटर रही। सिटी और हाईवे की एफिशिएंसी में इतना बड़ा डिफरेंस होना टर्बो पेट्रोल इंजन्स के लिए नॉर्मल है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग इट एज वेल। इट इज वर्थ नोटिंग कि डस्टर मैनुअल की क्लेम्ड ARAI एफिशिएंसी 17.75 किलोमीटर पर लीटर है, वेरी सिमिलर टू द फिगर इट रिटर्न टू अस ऑन द हाईवे। तो अगर आप इसे मेनली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 8 to 10 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी बिटवीन 400 to 500 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। ऑन द अदर हैंड हाईवे पे ये आपको 12 to 17.5 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दे देगी विद अ फुल टैंक रेंज ऑफ एटलीस्ट 600 किलोमीटर्स और मोर। और इसकी टेस्टेड एफिशिएंसी के हिसाब से आज तक की टेस्टेड हमारी सभी 56 कार्स में से डस्टर की रैंक 46th है। CSUV सेगमेंट में इससे कम एफिशिएंसी हमें सिर्फ एस्टर टर्बो ऑटोमेटिक ने दी है, बट दैट वाज इन 2023 ऑन प्री E20 फ्यूल। बाकी सभी कार्स अभी तक डस्टर के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट रही हैं, बट नन हैज बीन एज एंगेजिंग टू ड्राइव। इस टेबल में आप सभी C सेगमेंट SUVs की स्पेस में आने वाली कार्स की एक्चुअल मिक्स्ड सिटी और हाईवे एफिशिएंसी देख रहे हैं, विद द हाईराइडर हाइब्रिड लीडिंग द पैक। इस केस में डस्टर सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, लेकिन इन्हीं कार्स को अगर हम इनकी हाईवे एफिशिएंसी के बेसिस पे लगाएं तो डस्टर एलिवेट और क्रेटा CVT से बेटर है, मेकिंग ड्राइविंग इट ऑन द हाईवे फील इवन मोर रिवॉर्डिंग। सो यस, डस्टर चला के हमें यही फील हुआ दैट इट इज द मोस्ट एंगेजिंग CSUV फॉर श्योर, और एफिशिएंसी रिजल्ट्स ये डिपिक्ट करते हैं दैट इट इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट विद अ मोर पावरफुल 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, बट द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग द डस्टर इज वेरी सेटिस्फाइंग। तो अगर आप प्योरली ड्राइवर ओरिएंटेड CSUV लेने का प्लान कर रहे हैं देन यू शुड ideally go for the Duster in this segment. And apart from 2 to 3 things that we mentioned in the video, आपको Duster किसी चीज से disappoint नहीं करेगी। So this was the Duster's fuel efficiency test and review video. आपको ये कैसा लगा? Let us know your thoughts in the comment section and thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।